वैसे कहाँ से आएगा? मानव शरीर में दिया हुआ जो समय है उसका दुरुपयोग किया, संसार का मान बढ़ाई, शबाश, बहुत सारा चीज मिल रहे, वो मिल रहे, पता नहीं क्या नहीं, ये सब आपको माया ने बांधा है। आपको तो मैं हमेशा बोल रहे, आप असलियत में जागो, ये माया है। माया में तो आपको बहुत रंग बिरंगी होगा शक्ति, आसक्ति के कारण ही भोगों का आसक्ति, भोग प्रमाता है संसार में। जो जो आप आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, जो जो आप इंद्रियां द्वारा कीचड़ बना दिया। हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है। जो जो वक्त आपको दिखता है, एक बार पार्वती जी ने बोले, ये इतने माघ मास में इतनी ठंड में हरिद्वार वगैरह में तीर्थों में इतना स्नान कर कर इतना लोगों का इतना बड़ा भाव है, लेकिन इतना कुछ होकर भी ठंड में इसे नहा कर क्या क्या करता है लेकिन ये लोग इतना कुछ कर कर भी ये दुखी क्यों रहता है? शिवाजी ने बोला, तुम तो इसका उत्तर तो तुम खुद देख लो, ये जो दिखता है ये कोई भक्ति नहीं कर रहे, ये देखा देखी कर रहे। ये तो मैं बोल रहे, इसके अलावा 7वां अध्याय में आपने खुद तो पढ़ा है, हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है। इन नेत्र करने वाले योगियों में कोई बिरला ही मेरा भक्ति करता है। जो जो तुम संसार में लोग दिख रहे हैं ना, भक्त दिखता है, भटकता है, भक्तों को भटकने क्या कर जरूरत? भक्त क्यों भटकता है? मेरा जैसे तुम मेरा भजता है, मेरा भजन तुम करता है, उससे ज्यादा मैं तेरा भजन करता है। तू जैसे मुझे भजता है उससे अधिक मैं तुम्हें भजता है, तुम्हारा मन का भाव देकर। जो माया जाल में जो विषयों की जो कुसंग टपक पड़ता है ना, इधर उधर मान बढ़ाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब एक दिन भी तो कर तो देखो, वो दिन भी आप एकदम जाग जाएगा। कुसंग को छोड़कर जो कुछ है तुम मुझे अर्पण कर दे, कुसंगरा में पड़ते संसारी की मोह माया में पड़कर आप अपना अमूल्य देवी देवताओं को भी तो नहीं मिलता, अमूल्य मानव जन को आप खराब कर कर मानव जन के कारण 84 लाख योनि और नरक आदि 88 नरक पस से भरा हुआ नरक भोगना पड़ रहे, कारण मानव शरीर है। देवी देवताओं को भी तो नहीं मिलता, अभी दुर्लभ मानव शरीर आपको मिलकर ये तो आपको बताने वाला कोई नहीं है। ये शिक्षा स्कूल में तो होता ही नहीं है, कौन पढ़ाता है? वो सब होगा शक्ति भोग के लिए सुबह सुबह उठकर भी स्कूल जाना। टीचर है, तुमने माता पिता का सेवा कर रहे नहीं कर रहे, तुमको तो भाग दौड़ी है तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम 6 बजे जाना है इतने सुबह, लेकिन ये तो दिल्ली में है, मेरे ख्याल केरला में तो 10 बजे से पहले स्कूल नहीं है, सुबह शाम तक ऐसे ही है। देखो सुबह, लेकिन अर्ली टू अर्ली मॉर्निंग तुम निकलना तो अच्छी बात है हेल्थ के लिए, लेकिन तुमने ये क्या, तुम तो कलह कर माता पिता को दुखी कर माता पिता का केयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम पैसे के लिए सुबह उठकर भाग दौड़ी करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन करते करते क्या तू नेशन बिल्डर है? टीचर्स क्या तू राष्ट्र को खड़ा कर सकता है? तो सब बिल्कुल ज्यादा दुखी होकर पैसे के लिए कर रहे। मैं तो बोले तू मूंगफली बेचो, मूली बेचो, तुम्हारे को तो यात्रा है बोतल का, तो देखा देखे आडंबर तो भक्ति मार कर वैसे भी तो कांटा है, तो इंद्रियों द्वारा किसी का देखा देखी क्यों कर रहे? तुम कलह कर रहे,
कलयुग में पापी जड़ और मलिन है। आप ऊपर ऊपर से दिखते, कुछ दिखाते, नाटक कर रहे, नाटक में थकावट नहीं होता। जब नाटक करेगा, घर जाते ही अपने नाटक का ड्रेस हटाकर सीधी साधा रहेंगे, तब जाकर आपको शांति मिलता है। जो नौकरी करता है, एक आदमी का नौकरी से घर गुजारा नहीं होता। जो नौकरी कर ही रहे, एक में तो एक टाइम भोजन करे। जिसको मुंह दिया भगवान ने उनको भोजन भी दिया है। मैं अन्न रूप से, जल रूप से, औषध रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। तू आदमी कमा कर दिखावट नहीं कर कर तुम खाना, तुम नरक भोग रहे, पल पल पर नरक भोग रहे। देख देख कर दूसरों को देख असलियत में एक बार जाग कर तो देखो। ये 24 घंटे में मैं 40 साल से बोल रहे, तुमको ये 24 घंटे दिया है, तो एक कुछ टाइम तो शांत रहकर देखो। माया ने रात का टाइम 6 घंटे, संसारी को तो टाइम दिया 6 घंटे मानव हो जा, 6 घंटे कार्य घर का कामकाज करो, नौकरी जो भी कुछ करे 6 घंटा। 24 अवतार लीला रूप मेरे सब आकार रूप लीला मेरे सब रूप अवतार है। ये मुख नहीं है, ये का अवतार है भगवान का। सब रूप अवतार है, कोई किताब थोड़ी है वो। जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप कटरता मानव शरीर में आता है। मैं सब लोग से जो मुझे जो ये मेरे को बहुत बिरला ही पहचानता है। पहचानना मुश्किल है, क्योंकि मैं मानव का धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म की हानि अभी भी करीब तो बहुत जो है और बहुत कम कर में कल की अवतार होगा। अभी आपको तो पता नहीं है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। सुनना नहीं चाहता है, भगवान सुनाता है। भगवान खुद अपनी जगह, तुम सुनना तुम नहीं भी चाहते, दूर दूर देश का बातें तुम्हें पता चलेगा। तो ध्यान में बाहर देश में जो हो रहे, ध्यान अवस्था में तुम्हें दूर का देश का पता चलेगा। क्या तुम्हें किसी के द्वारा सुना ही देगा ऐसे ऐसे कांड हो रहे। कितने कांड आज भी अभी सुना मैंने, आपने तो नहीं सुना है ना, पता सुनना चाहता नहीं, सुनाता है भगवान। लेकिन ना मैं पूछा, हमारा साधक इन चीजों से कई कोस दूर है। आपको तो पता नहीं है, बोला इन किसी मनुष्य को तो नहीं पता है ना, आप अलग है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है 40 साल कोई कम थोड़ी है। 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग इधर बैठा है। इसका मतलब तुम्हारे में जो भगवान का सारे गुण है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन तुम जितना मैंने बताया हुआ उतनी भक्ति तो नहीं कर रहे। वो कोई नहीं है। मैं अगर पूछेंगे ना, गुरु का सामने सत्य ही बोलना, कभी माया जाल में फंसा हुआ प्राणी गलत झूठ ना बोले, इसके कारण तो मैं आपको पूछता नहीं है। डर लगता कभी मेरे सामने कभी गलती से झूठ ना बोले। मुझे हर एक का पता चलता है कितनी भक्ति कर रहे। एक ने वो मैंने पहले भी आपको बोला, भक्ति के बारे में बोला, मैं शांत रहता, जबकि काफी ज्यादा भक्ति में है उनका। 2 नंबर देता है मनुष्य को, एक रूट नंबर, एक डस्टी नंबर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तुम्हारा जन्म का है, असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। तुम अपना मेहनत से तुम बदल सकते हो, असंभव को संभव कर सकता है, उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करता है। अभी एक ने 2 ने मेरे को ये बोला, बड़ा परेशान लग रहे। बाद में बात करते हैं। लेकिन रोज तुझे बोलना पड़ता है, उनके प्रवचन के बीच में मत बोला।
भी अब मैंने आपको जो प्रवचन कर रहे, हम आपका कोई कर्म ऐसे है, अभी घर का लोगों को शकल भी नहीं देखा, बोला भी नहीं है। मैं 10 बजे से ही शुरुआत होते है देखना बोलना, ये मैंने पहले ही बोल दिया। आपको ये पता नहीं चलता ना, मेरा नहीं बोलने से भी आपको पता चलने का एक समय होना चाहिए था। इतने साल हो गए, मेरा बोलना जरूरी नहीं, आपको पता चल रहा है मैं अपने अंदर इतनी शांति सा रहता है। ऐसे साड़ी वाड़ी बांध कर थोड़ी रहते हैं, मेरे को अपना होश नहीं है। 24 आवर्स ऐसे बिना सोच कर अपने आप मग्न हो रहे। जो आप खींच कर मस्ती करता है ना, कपड़ा पुराना है, अति पुरातन कपड़े को ज्यादा खींचो नहीं, उसका परिणाम क्या, वो कपड़ा फट जाएगा। बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मनुष्य का एक मरण का अवस्था आएगा। आप बाल्य अवस्था में, यौवन अवस्था में सबसे ज्यादा शक्ति अपने अंदर है। शक्तिशाली को याद करने के लिए आपका शक्ति का सदुपयोग कभी किया नहीं किया? कोई पढ़ाता नहीं है, टीचर तो झगड़ कर जाता है ना, घर का माता पिता को दुखी कर वो टीचर अगर स्कूल का भी दिमाग फटने वाले काम कर रहे, वो भी 6 बजे जाता है ना। बेशक तुम 6 बजे उठकर भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के बाद तुम अपना काम का जब भागदौड़ी नहीं करे, तो अपना जीवन निर्वाह के लिए तू भागदौड़ी कर रहे, तुमने क्या, तू अपना भी कुछ नहीं देख रहे, माता पिता तू दुखी हो जाता है। तुमको एक टाइम भोजन भी मिले, तुम शांति से रहा करो। हर टाइम भोजन करते करते तू अपने पेट को नाला, गंदा नाला बना रहे। पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे जाकर अपवित्र हो जाता है। तू इतना भोगासक्ति क्यों कर रहे मानव? भोग प्रमाता है। जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए अति की भोजन करना, अति का आराम करना, इंद्रियों को दौड़ा दिया, हो गया सारा काम। देखा देखी कर रहे, लेकिन कभी देखा देखी किया? ध्रुव ने कितनी होया, प्रहलाद कितने भक्ति किए, कभी सोचा नहीं? टाटा बिरला ने किस तरीके से ना धनवान नहीं है आप लोग, जब भी आगे आपका पूर्व जन्म के अनुसार संपत्ति मिलेगा, धन मात्र हो जाए, धनवान नहीं बनाना, याद करना। धन मात्र और धनवान में बहुत फर्क है। धन मात्र है, धन है, लेकिन तुम उसके लिए स्वार्थ के कारण मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा बोलेगा। जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ा मकान नहीं चाहिए, ज्यादा आडंबर भक्ति मार्ग में कांडा है। तुमने जो दिया है वो तुम्हें मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का परम को रखता, न किसी का शुभकर्म। अभी आप देखो महायज्ञ कोई करा रहे, वो पकड़ रखा है इस महीने मैंने करना। हम क्या बोल सकते हैं उनको? उनका भाव है। अगर इसमें आपका भारी लगता है, किसी टाइम थक गए, इसमें शिवकर्म करने के लिए बहुत सारा पैसा योजना नहीं चाहिए। शिवकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता, वो भगवान करवाता है। हमेशा याद करना, देखा देखी करना, अहंकारी वचन, अहंकार होने के लिए, दिखावटी करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। रहने के लिए आप किसी भी जगह थोड़ी देर जगह सो जाए, आपको निद्रा में पता चलता है। अहंकार नहीं है ना, निद्रा में अहंकार नहीं है ना। तो एक सुषुप्ति अवस्था में कभी 40 साल से मैं बोले तुम 5 मिनट आदत करो, किसी जगह एक जगह बैठ जावे, नहीं भागदौड़ी। किस लिए ये भागदौड़ी भी क्यों कर रहे? पागल हो गए, पागल अलग है, तुम इंसान होकर हर टाइम भागदौड़ी क्यों कर रहे? तो और हो रहा है। भोग परमात्मा है, त्याग अपने स्वरूप में स्थित रहता है, त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग भगवान का स्वरूप है, त्याग में परम शांति मिलता है। भोगों में थकावट होता है, आपको पता है, लोग भोगने के बाद उनका मन करता है अब मैं थोड़ी देर सो जाऊं, करता है ना संसारी करता है ना, भोगने के बाद आराम करना। देखा ना आपने
नहीं वो याद ही आपको इधर आने का भी जरूरी है। तो उनको क्या नहीं नहीं आपका जो व्याकुलता है ना, व्याकुलता भक्ति है। आप हट कर कर इतनी दूर से अगर हमेशा अगर आएगा भी ना, आपका मन में भक्ति का भाव नहीं है ना, आप असुरी असली भावना में नहीं है, तो मुझसे तो वैसे धोखा नहीं होता। अब इससे नहीं मर्जी हट करे, भक्ति अलग है, हट तो अलग है ना। हट में तो अगर कुछ आप मांग भी लेगा, भगवान को खुद को अवतार आना पड़ेगा। हट हट योगी मत बनो, मैंने किसी को बताया हट योगी बना, लेकिन आपको दिल्ली में नौकरी नहीं मिलता। अच्छा पहले पहले गए नहीं। मैंने भी सोचा एक बार ये नहीं आ रहे बेशक ये याद कर रहे हैं, मैं भी याद कर रही हूँ। ये बोलने वाली बात नहीं है ना, मन का मन नहीं। आप अभी बोले, मैं तो पहले से ही याद कर रहे हैं। आप हर एक आदमी ने ज्यादा हट करो नहीं, अपना मन से ईमानदारी से भक्ति से आप मुझे किसी भी संसार में किसी बेशक आप नहीं आप कभी भी आप मेरे को जहाँ भी मैंने सोचा कहाँ का किस तरीके से कोई संसार की दृष्टि में तो सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान में पढ़ा लिखा देखा देखी किया होगा, फॉरेन में पढ़ाई किया, इधर किया। मैंने आपको शुरू से बोला देखा देखी नहीं करा, आपका आना होगा, चिंता नहीं करो। उससे भी चेंज करने के लिए सोचा क्या, अगर परिवार जो पैसे के लिए समझ बात अगर जा रहे इधर, इनको आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आपने मना इनका जाने का जरूरत ही नहीं है ना। मैं तो आपको बार बार बोल रहे हैं, जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, दिखावटी कर कर ड्रामा करने के लिए ज्यादा, फिर इन्होंने पढ़ाई से नहीं है ना जो आदमी। ठीक है, आप अभी बिल्कुल चिंता नहीं करो। आप अभी इधर बोल रहे हैं, सोच रहे, मैं तो पहले से ही सोच रहा था। वो कभी कभी भक्ति तो नेहा का भी कम हो गया, उनका पूरा परिवार का भक्ति कम हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा है ना। आप चिंता नहीं करो, आपका आना होगा, अगर नहीं होगा मैं मिलूंगी इसे, मन से तो बात है ना। आप अभी इधर बोला, मैं तो पहले मैं उनसे पूछा तो नहीं, एक बार भी नहीं पूछा। बोला होगा मैंने एक बार भी, आपका पूछने क्या क्या जरूरत, मुझे तो दूर का पता चल जाता है। पूछे तो तब है जब मेरे को पता नहीं। अब ये साफ बोल दिया, नहीं अभी आपका सब कुछ अच्छा हो गया। व्याकुलता बहुत भक्ति है, इससे लेकर देखो आप अपना माता पिता, माँ का भी तो देखना, ग्राम माता भी है ना, इनका सबके छोड़कर किसी नहीं जा रहे। आप तो अपना जीवन निर्वाह करिए, आपको बड़ा कुछ होगा। क्योंकि अपना जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से नौकरी नहीं मिलने के कारण इंतजार करना बाद में गए उधर है। अब आपका सब कुछ इधर होगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहे आपको, बहुत अधि की कमाई, अधि लोग का अभाव रखो, जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपका किसी से इनाम लेना। अब ये जो बैठा है, इन्होंने अपने मेहनत से, इतनी मेहनत से घर बनाया, उस घर में वो रह नहीं रहे, वो किराए पर भी नहीं दिया। कभी सोच सकते हैं ऐसा कोई संसारी साधारण मनुष्य तो नहीं है ये। भक्ति के लिए वॉकिंग डिस्टेंस में उनका मकान है, ग्रेटर नोएडा पता नहीं कहीं तो, उस टाइम उधर ही ले लिया। लेकिन इनको ये भक्ति सत्संग इधर मिलना है, ये इधर किराए पर रह रहे, आपको पता सबको। ऐसे भी कोई होता है, इनको किसी ने कुछ ऐसे बर्ताव किया दफ्तर में, मैंने कहा छोड़ दो इसका नौकरी। 60 साल में प्राइवेट में भी रिटायर होता है, वो आदमी नाक रगड़ कर तुम्हें बुलाएगा 60 साल के बाद भी। वो वही बात है, 60 साल के बाद कोई किसी का थोड़ी रखता है। उसने कई साल पहले किसी भारत में इंसान ने प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा था, प्राइवेट आदमी कर्जदार है, कर्ज लेकर दिखावटी कर रहे। वो खुद अगर मांगना है तो भगवान से मांगो, भीख मांगिए से क्यों मांगना होता है? मांगना
द्वारा बदल भी सकता है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। आप हमेशा देखना, आप कोई नया गलती ना करे। 24 घंटे में हर टाइम सावधान रहो, कामकाज करते हुए जीवन निर्वाह का जो भी लेकिन नया पाप कर्म ना करे। सबसे बड़ी चीज है कोई पाप कर्म ना करे। अगर गलती हो गया तभी उसका प्रायश्चित करना, उसका दंड आप इसी जन्म में भोगो। उसको इंद्रस के साथ 84 लाख जन्म होने के योनि होने के बाद मानव शरीर आखिरी जन्म है। देवी देवताओं को वह अति दुर्लभ मानव शरीर है। वो नवमी है, संसार की दृष्टि में काफी अच्छे में है। इन्होंने समुद्र पार कर पढ़ाई किया, क्योंकि एक ही घर में तो एक ही बच्चा है। माता पिता सोचेंगे देखा देखी किया, पैसा ही सबसे बड़ी बात है। धनवान होना सबसे बड़ी गलत बात है। धनमात्र रहो, धनमात्र नहीं सुना, धनवान सुना आपने, है ना। धन तो अपनी जगह है, धन मात्र है, धनवान नहीं है। धनवान में अहंकार आ जाता है। तो जो इतना संस्कार अच्छा है, सब कुछ है, मदर और ग्रैंड मदर को भी रखकर मतलब पूर्व जन्म के अनुसार संसार के सारे सुविधा इनके पास इस टाइम है। लेकिन घर में बैठना पसंद नहीं, इसीलिए तो किसी से दबकर थोड़ी न हुई है। न हुई तो अभी किसी, मैंने पूछा किसी से नहीं, वो खुद तो परेशान है, उनसे मैंने क्या पूछा। मैं एक बार भी पूछा नहीं, लेकिन आपने देखा मैंने पूछा कभी पूछा नहीं है ना। जब भी उनका घर, उनका उधर सबसे ज्यादा भक्ति का नंबर ये उनका ये आता भी था, हमेशा आता है। जबकि नौकरी इधर इंडिया में कर रहे थे। अभी आपका बाहर जाना, इधर उधर जाना, ये करने का आपका चॉइस है, मैं आपके ऊपर छोड़ रही है, ठीक है। ये तो पहले इन्होंने देखा देखी समुद्र पार कर भेजा, पढ़ाई किया, इतनी ज्यादा महंगा कुछ, इससे आप ये है ना देखा देखी है, कुछ काम नहीं आया ना उसका। देखा देखी नहीं करो, लेकिन ये तो उससे तो हमका हमारा इनका मिलन नहीं हुआ। अब तो मैं इनको एक बार भी मैं पूछ सकता था, मैंने जानकर नहीं पूछा। खुद दुखी में, वो तो खुद तो अभी कोई छोटी दुख थोड़ी है, मैं थोड़ी उनको याद दिलाना तेरे को अभी तैयारी कर रहे दुख का भी तो डायरी देखकर ही प्रबंध करते हैं ना। अच्छा ये इनका ये अभी होगा, पता चल जाता है। लेकिन वर्तमान में सावधान रहो, कोई नया गलती ना करे। नया आपने जब भी गलती किया है उसका दंड भोगना नहीं चाहता है, मेरे पास अगर आप बार बार आएगा, मैं मन में सोची कि भगवान आप इनको ज्ञान नेत्र क्यों नहीं खोल रहे। अब यहाँ आने का यहाँ आएंगे आप संसार की उन्नति के लिए सोचना नहीं। सपने में अभी मेरे साथ मैं इधर बहुत सालों से मैं सत्संग में जा रहे, मेरे को अर्थ आपको तो सबको मिल चुका, अर्थ तरंग का मोक्ष ये मैंने नहीं दिया। आपने ये नहीं सोचना, चाय वाली चली गई है ना। देखो ये नाम के लिए इतनी दूर से आ रहे, अभी भी चाहा था, आपने नहीं सुना। मेरे को समझ ही नहीं आया, उसका बोल ही समझ ही नहीं आया। वो उसका अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग डिपार्टमेंट है ना। बहुत अच्छा, उसका मुझे समझ ही नहीं है क्या बोल वो मेरे को समझ इतनी जल्दी आता नहीं है ना। मैंने क्या बार बोल क्या आपका सबको बोलने के लिए बात नहीं है ये, मैं अपना बुद्धि से समझ लिया। क्लियर पूछा क्या चीज है, समझ तो आता नहीं है ना इतनी, इनका अलग से समझ ही नहीं आ रहे लोग। कामना को लेकर क्यों आ रहे इधर? आप कोई नहीं है, आप 40 साल से आ रहे। मैं तो आपको पहले सुबह उठकर बोला है देवी साहब उठिए है ना, ये करते हैं आप तोते की तरह करते हैं है ना। तोता सारे तोते मिलकर बोलते चुप रहो तो चुप रहना, तो सारे मिलकर
सावधान रहो, गलती ना करे। आप मुझे जो मर्जी बोल लो, मुझे को कोई बात नहीं। मैं तो बोल रही है मिथ्या है, संसार है, बुखार ही है, माया से रचा हुआ संसार है। देखो सही बात परिवार वालों से मैं पूछ सकता था, ये क्यों नहीं आ रहे? अभी कभी दो आ रहे, कभी 3 आ रहे, कभी 4 आ रहे, लेकिन मैंने पूछना तो मेन चीज इनका था। कम से कम वो भी तो नहीं बोल रहे मेरे को ये कहाँ गया, कहाँ क्या है ना? उनको बोलना बनता है ना। हाँ हाँ, मैंने मन में सोचा मैं भी नहीं पूछूंगी। अंदर की बात है, पता चलता है नवमी है इस तरीके से मदर को भी फैमिली को देखा, कभी कैसे मैं बोलूंगी नहीं। वो सही बात ये सोच रहे, ये रात को इनको फोन करके बताया कितनी मैसेज आना को गाना बन रहे थे, समुद्र पार कर जाएंगे इस तरीके। मैंने आपको बोला समुद्र पार कर जाने के लिए। अब इधर बैठे तो सबको खींचेगा समुद्र, को नहीं आपको बच्चों को खींचेगा, ऐसी बात नहीं है। आपका बच्चों को भी खींचेगा समुद्र पार कर। मैंने जबकि आपको पुरानों का निचोड़े में बोल दिया कभी ना जाना। तो जहाँ तुम और अभी पैसे का अहंकार के कारण देखा देखी करता है, पढ़ने के बहाने जाता है, मकान गिरवी रख कर जाता है। देखावटी इतने कुसंगदा है, कुसंगदा हाथ तो मतलब पीछे पड़ गया, कुसंगदा खून में आ गया। देखा देखी करते, लेकिन यहाँ से हम बोलते ये निकल क्यों नहीं जा रहे यहाँ से, इधर क्यों आ रहे, क्या लेने आ रहे इधर? एक तरफ मैं आपको रियलिटी बता रहे, तुम्हारा तो थोड़ा दिन ये पूजन पर आखिरी जन्म है। तुम इतनी संसार में यात्रा कर कर थक कर मानव जन्म तुम्हें मिला है, इसका अंतिम आखिरी जन्म है। वासुदेव मैंने वासुदेव सर्वम बोला है ना, आखिरी जरूरी था। मैंने आपको वासुदेव सर्वम ये आखिरी मानव शरीर आपका है, सब कुछ है, लेकिन असलियत तो भगवान का जो है ना, भगवान आपको कहीं भी दूर देश भी हो, मेरे से आप अलग भी हो, आपका अनन्य भक्ति वही होता है। जिस देश में है आप गुरु को याद करे, आपको उसका उत्तर मिलेगा। कभी आप याद किया नहीं, ऐसे कौन से जबरदस्ती है मेरे आपको बोलने का? जानने की चाहिए, जनाता है भगवान, उनको तो जनाया देख लो। जबकि मैंने अगर पूछा तो मैं इनसे पूछ सकते थे, मेरे ख्याल तो काफी टाइम हो गया आप नहीं आए हुए। अब काफी टाइम से मैं सोच रही, ये तो हमेशा ही उनके साथ आते थे, जबकि हमारा दफ्तर का या इधर का कोई बात नहीं है, ये अलग ही है। भगवान ने जहाँ जिसको मिलाना है कहीं इनसे भी दूर मिलाएंगे। अभी आप पहले जैसे चिंता नहीं करेंगे अभी, ठीक है? आपको सब कुछ अच्छे में अनन्य भक्ति वही होता है। किसी भी दूर देश में भी होकर सत्संग याद करे, गुरु का वाद में याद करे, अनन्य भक्ति वही होता है। अगर आप इधर रोज आ रहे, आप कैसे भी आ रहे तो अच्छी बात है, आना भी कठिन है। गृहस्थाश्रम वाला ऐसे आ भी नहीं सकता। अगर आ गए आप ईमानदारी से दृढ़ से ये कांटे में पैर रखे, ये कांटा भूल ना बन जाए। इसका नाम क्या है? मैंने आप साधना के मार्ग पर लगा दिया, आपको जगा दिया। ये माया जाल है, आपको शरीर दिया, जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से मैं प्रकट है। तुम किसी बात का चिंता ना करे। अन्न रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से, तू क्या तू मेरे को तू खाते थे अगर याद किया है, मैंने मंत्र भी दिया आपको, पुराने लोगों को। बाकी जो अभी आ रहे इनका भी देखेंगे, पंचगौर मंत्र भी दिया। वो नागपुर से लेकर सिर तक उनका शक्ति है, चलेगा। आप अपना करते ही काम से वंचित नहीं रहना। अगर टीचर है सुबह कहीं आज कहीं से किसी का बात हुआ ना, मैंने कहा टीचर है सुबह सुबह उठकर चाय नहीं बनाता। देखो जानना चाहे भगवान जनाता है, ज्यादा कोशिश नहीं करना जानने का। सुनना चाहते हैं तुम अगर को सुनाएंगे अपनी जगह। कोई बोल लेता है वो सुबह सुबह टैक्सी कर कहीं दूर जगह है, सही इधर ही आता है वसंत कुंज में, कहीं घर का कोई काम काज नहीं, कुछ नहीं, चाय नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है, शाबाश बहुत अच्छा हो गया। तो
तुम्हारे को जीवन रो भगवान प्रबंध करेगा। घर का रोते रहे। बूढ़े माता पिता है, वो काम नहीं कर सकता। ऐसे टीचर तुम तो क्या किसी को पढ़ा रहे, तुम खुद दूसरों को दंड दे रहे। तुम्हारे को रोटी कपड़ा भगवान ने प्रबंध किया है, तुम उनको रुला रहे। इसको तू क्या पढ़ाता है किसी को? तू ये पढ़ा है घर का लोगों को रुला कर तुम नौकरी करे, लग जाएगा ना कहीं कहीं क्या। स्कूल भी ऐसे ही है, देख लो कितना सुबह सुबह दिमाग फट जाएगा। सुबह बच्चों का सुबह उठकर तो करे भाग दौड़ी, रोना धोना, कोई घर थोड़ी होता, नरक ही रच डाल रहा है सुनकर। कई केस हम कहीं जाने का जरूरत नहीं, अपनी जगह और भी किसी ने सिर वाड़ा और 3-4 लोग अपन घर गृहस्थाश्रम नरकाश्रम बन गया। अभी गृहस्थाश्रम नहीं रहा। आप सोच रहे बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहे। आपका अच्छा हो रहा है वो जीवन में सोए अपना मित्र और शत्रु है, ये गृहस्थाश्रम नहीं है। अब क्या मैं कुछ सुनना चाहती थी? सिर थोड़ा जेल हो गया घर का, माता पिता बच्चे आपस में लड़ रहे। आप उनमें नहीं है ना, अभी नहीं है ना, सुनना चाहते नहीं है। सुना तो मैं हैरान हो गया। कलयुग ढोलक जानना नहीं चाहता भगवान, जनाता है। देख लो कलयुग का क्या हाल है, लेकिन आपका हाल इनसे अलग है। आपका हाल से, लेकिन आप उधर पर देख लो। अभी देखो मैं सुनना नहीं चाहते, घर के 4 मेंबर है आपस में लड़, फिर फोड़कर पुलिस आया। मैं सुनना तो नहीं चाहती, मैं अपना ध्यान बस्ता से हटकर आपके लिए में आ रहा है। क्या कोई जन्म में आपने ऐसे कर्म किया होगा? मैंने आपसे कुछ ले रखा है? मैं वादा कर रखा मैं तुम्हें 2 घंटे इधर मंडे फ्राइडे आने का, नहीं है ना। मैं अपनी तरफ से कमी नहीं, हमेशा ऐसे करो। कोई गलत काम किया है आप जाने अनजाने में, भगवान ये नहीं बोला बचाओ बचाओ, नहीं बोला डंडा, गरम डंडा लगा दे पीठ पर। तूने गलत काम किया, तेरे को तू दंड का अधिकारी है। दंड प्राप्त होकर एक बार जेल हो गया, मुक्त हो गया, फिर तुम दोबारा जेल तो नहीं जाएगा। तुम्हारा पनिशमेंट, तुम्हें जो सजा मिला है, सजा से मुक्त होकर तुम बाहर आ गए। आप उसको छुपाना नहीं चाहो। मेरे सामने आपने गलत काम कोई भी किया, अगर चाहे तो मैं आपको बोलेगा ठीक है इतना कर रहे, भगवान गुरु द्वारा असंभव को संभव कर देगा, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही बात होगा, आप मानेंगे नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है, नहीं माने, गलती नहीं करो। सुबह से रात तक सोते टाइम सोचो, किसी का दिल नहीं दुखाया। किसी का दिल दुखाना वो कोई माफ नहीं करेगा, कोई नहीं। मेरे भगवान बोलता ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। तुमने तो मन दुखाया ना आत्मा को, तो जितनी मर्जी पालन पोषण करे, खाना पीना सब कुछ देकर तुमने उनका दुखी कर दिया ना। ये दुख का फल तुमने आत्मा को दुखी कर दिया। हार्ड मास से बना हुआ शरीर तो तुमको भगवान ने कर्मयोग के लिए जीवन में के लिए हार्ड मास का शरीर दिया। वो हार्ड मास का शरीर यह समाप्त हो गया। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 तत्वों को आपने देखा, दे रहे ना, अग्नि द्वारा जला रहे, खत्म हो रहे ना 5 का। लेकिन मरने के बाद वो आदमी का कोई भी अंग टूटा नहीं है, अंग भी है, नाक भी है, सब ये क्यों बोल क्यों नहीं रहे? आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन नवर पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ हो गए, इनका चिंता क्यों मेरे। अब मैं आपको इतनी प्रवचन कर रहे, ब्रह्म ज्ञान कभी ना सुना, कभी सुना सुख से बचाओ मित्र से बचाओ। पता ही आज इसका फोन नहीं है, या पता करे कैसे पता करे। हम तो बोलते मित्र से बचाओ। सर्दी आ रहे, तुम्हें इतनी सुख आ रहे, तू रजाई हटा दे, ठंडे पानी डाल दे शरीर में, मर तो नहीं जाएगा। आदत हो गया, पता चलेगा सर्दी का टाइम में रजाई को हटा दे। ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ नहीं रहे, ठंडा पानी तैयार रखना डालने के लिए। कुछ दिन के बाद
अपने आप पक्का हो जाएगा। हो गया ना, सुख से बचाओ, बुद्धि से बचाओ, धन संपत्ति से बचाओ। धन धन मात्र रहे, धनवान मत बनो। धनवान और धन मात्र में बहुत फर्क है। धनवान में अहंकार हो जाता है, धन मात्र है पूर्व जन्म में किया हुआ कर्मों का फल तुम्हें ये सत्संग जो करा रहे, शुभकर्म कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे, ये थोड़ा थोड़ा पाठ कर कर चलो, सत्संग नहीं करा, महायज्ञ नहीं कराया, कहीं रास्ते में आपने लाखों रुपए का शॉपिंग कर कर आया, आप बहुत बड़ा पहलवान बनकर चले जाएगा गाड़ी में। रास्ते में देखो कोई गरीब रोटी के लिए तड़प रहे, तुम देता है? नहीं देता है। अगर दे भी दिए, बोला मैंने उनको 10 रुपए दिए तो दिए, बड़ा आसान किया। तूने लाख रुपए का शॉपिंग कर का आया है, तू रास्ते में किसी 10 रुपए दिया भी है, तभी अहंकार आएगा। तूने 10 रुपए कहाँ से लेकर आया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया किसी भगवान से लिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। मैं आपको इतने ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहा हूँ, उसमें से एक शब्द कभी सोचा भी है? नहीं सोचा ना। एक समझ भी हमेशा आपसे गुजरेगा, आपको बड़े संपत्ति कुसंग से बचकर जो भी कुछ तुम मुझे अर्पण करे, मैं परमात्मा ग्रहण करते हैं। सावधान रहो, नौकरी वोकरी कर रहे ना, मित्रता मतलब हेलो हंसकर ठीक तरीके से बातों करे, लेकिन ये नहीं है ना मेरे पीछे ले गया, मैं तेरे पीछे तू मेरे पीछे। नौका और नाव की तरह है क्या? नदी पार हो गया, चिट्ठी लिखता है नौके के लिए, वो चिट्ठी लिखता है नौका टूटी के, तो नदी पार हो गया। जैसे देखो इतना आदत नहीं है ना, इतना जरा भागड़ा किसी का सुनने का भी इसी तरीके से पालन पोषण करते हुए। पैसा बहुत ज्यादा खराब चीज है, असुरों का संपत्ति है, धनेश कुबेर है, रावण का भाई है, तो आपने इसको इतना ज्यादा दिखावटी करने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने अपना जन्म से मुझे अपना क्वार्टर नंबर भी अगर चाहे तो मैं सारा पुराण पढ़ सकता है क्या? मैं क्वार्टर नंबर नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं ना, 2-3 डिजिट है शायद, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। टेलीफोन मैंने जिंदगी में नहीं किया, अभी भी कभी सोच सकते हैं मैंने टेलीफोन करना, ये करना, वो करना, मार्केट देखा नहीं है, लेकिन क्या मेरा कोई काम रुका हुआ है? मंदिर तो मैं जन्म से नहीं किया, भगवान ने फिर भी मेरे को मंदिर में ये सत्संग है। मैं कोई मंदिर तीर्थ वगैरह थोड़ी देखा। आप सोच रहे हैं तीर्थ भगवान तो शाप देते थे, ये गंदगी मेरे पास। तो कर्मों का सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं मिलता। आप कभी गलती से ये नहीं सोचना किताब पढ़ कर ज्ञान नहीं होता। तुम्हें ऋषि मुनियों को आचरण ये भगवान का अवतार का पता चल जाता है, लेकिन ज्ञान तो स्वयं सिद्ध परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा में स्वरूप रहता है, वो ज्ञान आपको भी मिलेगा ईमानदारी से, कर्म योग से। सिर्फ ये तो नहीं है ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। पहली बात तो कर्म से आगे बढ़ेगा, कर्म द्वारा ही आप आगे बढ़ेगा। ईमानदारी से गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों का पिता है, आप लोग सभी भाग्यशाली है। गृहस्थ आश्रम भोग रहे, फिर इनका नहीं से तो बहुत कम लोग होगा। वो चाहे तो वो अपने मकान में आराम से रह सकते हैं। ये सचमुच सोच रहा है यहाँ से निकलने से रहा है, एक कमरे के अंदर ही रह रहे कैसे को। उनको 2 कमरे वाला मकान किराए पर नहीं चढ़ा, ताला लगा रखा, क्योंकि किसी को दे दिया कलयुग है हड़प देगा। वो सोचेगा अभी जब तक है भगवान साथ दे रहे। ऐसे लोग भी एक उदाहरण है संसार का। अच्छी तरह से जी रहे ना, तीनों लड़का आ जाए नहीं, लड़के को भी चमत्कार हो गया बहुत। लड़के को भी मैं तो बोल नहीं सकता, डर लगता है। और जड़ तो अंदर है ना, जड़ खींचा या नहीं खींचा, खींचा जड़ नहीं पता, मेरे को शक है जड़ अभी खींचा नहीं होगा। होता है ना, मन जल गया, समतल हो गया घर
कुछ टाइम के बाद पता चलेगा बारिश आ गया, जड़ तो था। मैं तो बढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्या पता जड़ खींचा या नहीं। इसीलिए देखता रहे कितना आराम से बैठा है, कोई शिकायत नहीं है। तू देर से क्यों आया, कौन बोलेगा? या कि सारी रात भी सत्संग चलेगा, सब चले जाएंगे, ये तीनों नहीं जाएगा, ये मुझे पक्का पता है ना। मैं ये जो सच बोला ना, ये आधी पूरी रात सत्संग बैठेंगे, सब चले जाएंगे, सबको अपना घर जाना। आप ये तो नहीं बोलेगा इसका कोई घर तोड़ी है, कोई बाहर तोड़ी है, बोलेगा मेरे को? ये इनका ये थोड़ा गृहस्थ आश्रम थोड़ी है, इनका कोई बच्चा उच्चा तो कोई नहीं है, बोलेगा ना। लेकिन मैं तो निश्चित होकर आपको बोलूँ, ये अभी तीनों ये कम आराम से, ये भी बड़ा दूसरों को असर पड़ता है, इनका असर पड़ता है ना। लेकिन आप नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, त्रिभुवानंद, श्रीमानंद, अचित्यानंद, त्यात्मिकानंद, आनंद, इसलिए